आज हम लोग त्रिकोणमिति का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम दूसरे लेक्चर पे हैं। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को सीखेंगे और आइडेंटिटीज जो कैसे प्रूव होती हैं उनको भी देखेंगे और फिर उन पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज ए बी सी में जिसमें बी 90 डिग्री है, अगर हम इस कोण को थीटा ले रहे हैं तो इस कोण थीटा के लिए हमारा लंब ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो हमने सभी के मान लिखे हुए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी के मान यानी त्रिकोणमितीय फलनों के मान हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण लिखा जाएगा। कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा लिखा जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या लिखा जाएगा, ये होगा लंब बटे आधार। ऐसे ही साइन का उल्टा जो कि होता है कॉसेक थीटा, उसको कैसे लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का कॉस थीटा का उल्टा यानी सेक थीटा कैसे लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। और ऐसे ही कॉट थीटा जो कि टैन थीटा का उल्टा है, इसको कैसे लिखेंगे, आधार बटे लंब। तो पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब अगर हमें इन साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और इनके उल्टे को अगर हमें एक अनुपात में या आइडेंटिटी के रूप में लिखना हो, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी के रूप में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय सभी को आती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण स्क्वायर के, है ना। पहली आइडेंटिटी को हम लोग लेके चलते हैं। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अगर हम इसमें के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दें, स्क्वायर से दोनों तरफ हमने भाग किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। यहां से कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम लिखना चाहें, एल बाई के का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए बाई के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आप क्या देखने को पाओगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कहाँ होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, तो यानी कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपको दिख रहा है कि साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने आपको कल की वीडियो में ही बताया था, ये स्क्वायर फंक्शन पे आ जाता है यानी साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब इसको हम कई तरह से प्रयोग करते हैं, चूंकि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, ये 1 है। तो आप चाहो तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइन को कॉस में बदलने का फॉर्मूला या कॉस को साइन में बदलने का फॉर्मूला। जहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा होगा वहाँ साइन स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा होगा वहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। या कहीं साइन स्क्वायर लिखा है तो उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कहीं कॉस स्क्वायर लिखा है तो हमें उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये इसके क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। बेसिक आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो दोनों थीटा है वो सेम है। ध्यान रखिए, कोई थीटा को मैंने अलग नहीं लिया है। कई बार क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोलता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1। तो वहां पे देखिए ए और बी दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहां कभी भी ये 1 नहीं होगा, ये 1 गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों अलग अलग एंगल हैं। तो जब दोनों अलग अलग एंगल हैं तो उसके लिए कभी भी ये 1 नहीं होगा। 1 कब होगा, जब दोनों एंगल क्या हो, साइन और कॉस के साथ दोनों एंगल क्या हो, सेम हो, तभी ये आइडेंटिटी फॉलो होगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
चलिए बढ़ते हैं दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। तो दूसरी आइडेंटिटी में भी वही क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर। ये तो हमें सबको पता ही है। पहली आइडेंटिटी के लिए हमने के स्क्वायर से भाग दिया था, अब की बार हम ए स्क्वायर से भाग देंगे। तो ए स्क्वायर से भाग देने पर ए स्क्वायर से आप भाग दोगे तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। यहाँ इसको क्या लिखोगे, एल बाई ए और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा के डिवाइड बाई ए का होल ऑफ स्क्वायर। लंब बटे आधार आपने पढ़ा है, इसको टैन कहते हैं, टैन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कर्ण बटे आधार को हम सेक कहते हैं, तो सेक थीटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फंक्शन में चला जाएगा, तो दिस मीन्स टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको कई तरीके से और भी यूज करते हैं, जो कि हमें क्या पता है, 1 या यूं कह लीजिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू है सेक स्क्वायर थीटा। यस और नो? तो आप इस टैन को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको यूज किया जा सकता है। और तीसरा अगर हम इसको लिखना चाहें कि 1 को अगर उधर भेज दें तो आपको देखने को मिलेगा कि टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, यानी कहीं पे भी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है तो उसको हम टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या अगर टैन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, है ना। और कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसके साथ साथ आप इन तीनों को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी वही, फॉर्मूला तो वही है, पाइथागोरस प्रमेय, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर। एक बार हमने के स्क्वायर से भाग दे दिया, एक बार हमने ए स्क्वायर से भाग दे दिया, अब हम एल स्क्वायर से भाग देंगे। हम एल स्क्वायर से भाग देंगे, देखते हैं, एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। यहाँ देखिए एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यानी आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ए बाई एल का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एल का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस ए बाई आधार बटे लंब को क्या कहते हैं, आधार बटे लंब को कॉट कहते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कर्ण बटे लंब को कॉसेक कहा जाता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको एक आइडेंटिटी यहां से भी मिल गई, जिसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अन्य रूपों में भी कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 को उधर भेज दीजिए, तो यानी सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। यानी कहीं का अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या अगर आप इस कॉट स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी, मेनली कैसे ध्यान रखना है, एक ये याद रखनी है, एक याद रखनी, इन दोनों को याद रखने का बहुत तरीका है। आप कोई भी एक याद कर लो, सेक को आप कॉसेक से रिप्लेस कर देना, टैन को कॉट से रिप्लेस कर देना, है ना। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड थर्ड इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
इन तीनों का प्रयोग करना आना चाहिए हमें, और ये तीनों आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रूविंग के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होती है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है LHS और RHS बराबर आएगा। यहाँ पे भी हमें LHS और RHS बराबर को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS सॉल्व करेंगे। क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां देखिए कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसको हम लिख लेंगे 1/sin थीटा। माइनस कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, है ना। और ये इसका होल ऑफ स्क्वायर, एलसीएम सेम है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। दोनों तरफ अलग अलग कर देते हैं, तो यानी 1 माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे साइन का स्क्वायर लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने पहली आइडेंटिटी ही सीखी थी। क्या सीखी थी? कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जहां पे भी हमने आपको उसके ट्रांसफॉर्म में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा जहां लिखा होगा वहां उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे रख दीजिए, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पे आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जाएगा। तो यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सभी को पता है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और यहां क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा RHS था, ठीक है। तो यहां पे पहली आइडेंटिटी का प्रयोग हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है, कई बार डायरेक्ट आइडेंटिटी ना यूज होकर के तोड़ मोड़ के आइडेंटिटी भी यूज होती है, तो इस वजह से आपको उसके ट्रांसफॉर्म भी याद रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यानी हम 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर ही, है ना। तो यहां से देखिए जो चीज यहां लिखी जो वही चीज यहां लिखी है, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर में बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सुनो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा? अंडर रूट में यहां देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये आगे क्या लिख सकते हैं इसको? अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन बाय कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस को क्या कहते हैं? कॉस का उल्टा, यानी सेक कहते हैं, सेक थीटा। और साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं? टैन थीटा। तो ये आपका RHS है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। आप चाहो तो इसको RHS से कर सकते हो, चाहो तो LHS से कर सकते हो। मुझे लगता है RHS से ज्यादा आसान पड़ेगा, तो मैं RHS से इसको करना स्टार्ट करता हूँ। RHS क्या है? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए।
साइन स्क्वायर है हमें पता है, बहुत आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। पहली आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। आप इसको चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, यानी 1 स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, है ना। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, है ना। अब चाहो तो इसमें से आप क्या कर सकते हो 1 प्लस कॉस ए, है ना, ये लिखा हुआ है। हमें आरएचएस में नीचे सेक ए लाना है, तो हम इसके नीचे में सेक ए से डिवाइड कर दे रहे हैं, और इनटू जब डिवाइड कर रहे हैं तो सेक ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए डिवाइड बाय सेक ए, है ना। तो ये आ जाएगा सेक ए प्लस कॉस और सेक ए दूसरे के उल्टा है, तो हमने आपको बताया था जब भी एक दूसरे के उल्टा हो और उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है 1 आता है, 1 डिवाइड बाय सेक ए। ये हमारा एलएचएस था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं किया है, हम आरएचएस से करना क्यों स्टार्ट किए, आपको ऐसा लग रहा होगा एलएचएस से करें तो नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, एलएचएस से भी करेंगे लेकिन आपको उल्टा स्टेप्स बहुत सारे करने पड़ेंगे। आरएचएस देखिए प्रूविंग के क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान देना है, जरूरी नहीं होता कि एलएचएस से शुरुआत करें और आरएचएस पे आ जाए, आरएचएस से भी शुरुआत करके एलएचएस पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों मैंने आरएचएस से किया, क्योंकि मुझे यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा था और साइन स्क्वायर को मैं तुरंत कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको भी स्ट्राइक करने लगेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन किधर से हेल्पफुल रहेगा, है ना। ठीक है, तो आप उसको लेकर के स्ट्राइक कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में इधर tan है, tan थीटा है, तो आरएचएस से तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सिंगल का टर्म लिखा हुआ है, एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, तो इससे इतने बड़े फंक्शन पे कैसे जाएंगे, बहुत सारे उल्टा स्टेप्स करने पड़ेंगे। इससे अच्छा इसको एलएचएस से किया जाए। एलएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस है साइन, साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस सुनो। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, इस साइन बटे कॉस को तो tan ही लिख सकता हूँ, tan लिख दिया। अब अंदर यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो चाहे इसको साइन स्क्वायर को बदल लो चाहे इसको बदल लो, तो हम ऊपर वाला बदल रहे हैं। साइन स्क्वायर को अगर बदलना चाहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं, यस और नो, डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो यानी क्या आ गया tan थीटा, जो कि आपका आरएचएस। हमें ये सिद्ध करना है तो हम एलएचएस लेंगे, है ना, एलएचएस लेंगे, क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाइए, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, यस और नो। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए, इसके साथ हम कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना, प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को एक साथ रखिए, क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का, यहाँ देखिए साइन है और उसका उल्टा कॉसेक भी है,
तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस यहाँ देखिए कॉस भी है और उसका उल्टा सेक भी है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये पहली आइडेंटिटी, पहली वाली, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ इसकी जगह तो 1 लिख देंगे, प्लस देखिए कॉसिक स्क्वायर ए, आप तीसरी आइडेंटिटी को याद करिए, कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यस और नो। और सेकेंड आइडेंटिटी को याद करिए, तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस का यहाँ कितना 2 प्लस का 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस का tan स्क्वायर ए, यही हमारा RHS भी है। इस क्वेश्चन को करते हैं LHS। हमें क्या दिख रहा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ दिख रहा है cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो हम अगर दोनों को एक जैसा बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं cos a, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा साइन a माइनस 1, ये आ जाएगा। यहाँ देखिए नीचे, तो cos a, और यहाँ देखते हैं इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए a माइनस, अगर इस पूरे को b माने तो a माइनस बी लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए a प्लस बी, यानी ये जो नीचे लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है उसमें केवल बीच में किसका अंतर है, प्लस और माइनस का, तो हम इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे cos a, और फिर माइनस से, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन a माइनस 1 से, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, cos a एक ब्रैकेट में और माइनस का साइन a माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जो यहाँ लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ लिखा है, तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos a माइनस साइन a माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ देखिए a प्लस बी, अगर इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर यानी cos a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी साइन a माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यस और नो। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे तो a, अगर इसको a माने माइनस b, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी साइन a माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 cos a इंटू साइन a माइनस 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b, है ना। यहाँ नीचे देखिए क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा ही है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, तो माइनस का ओपन करेंगे, यहाँ देखिए ये भी a माइनस बी है, तो इसको हम a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे, तो साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस का 2 साइन a। कई बार आप यहीं पे गलती करते हो, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए ऊपर ऐसे ही काम करते हैं, तो ऊपर लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन a, है ना। और यहाँ लिखेंगे बाकी का वैसे ही 2 cos a ब्रैकेट में साइन a माइनस 1। यहाँ देखिए cos स्क्वायर a माइनस से ओपन कर दीजिए, तो माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर a माइनस का 1 प्लस का 2 साइन a, है ना। यहाँ देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये एक पूरी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a मिला के कितना बनता है 1, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन a, है ना। और यहाँ हो जाएगा 2 cos a ब्रैकेट में साइन a माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ भी हम साइन स्क्वायर लाना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर,
इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। यहाँ देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गया, है ना, या माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 - 2 साइन ए और माइनस का 2 कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए -1 डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए। ये सुनो, ठीक है। यहाँ देखिए 2 कॉमन मिल सकता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए और यहाँ क्या है, साइन ए -1 है, तो यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 कॉस ए और क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ देखिए कैसे किया, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो जो अंदर 1 माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और साइन कैसा था, प्लस का था, तो वो माइनस का हो जाएगा, और ये वाला माइनस निकालने पे, यहाँ से माइनस निकालने पे ये वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो वही मैंने प्लस लगाया है और इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 साइन ए अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से देखिए यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिया, साइन कॉमन ले लिया, लेकिन एक साइन बचा हुआ है क्योंकि 2 साइन थे, तो 1 माइनस साइन ए। या सुनो, अब यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया 2 और 1 माइनस साइन ए कॉमन लिया, ऊपर से क्या बचा, यहाँ देखिए यहाँ 2 साइन ए, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लिया तो बचा है 1, और यहाँ पे बचा है प्लस का कॉस ए, और नीचे पूरा 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये देखिए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बचा है 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, बस अलग अलग करके लिखना है, यानी 1 बाय साइन ए प्लस का कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। 1 बाय साइन को क्या कहते हैं, 1 बाय साइन को कॉसेक ए कहते हैं और कॉस बाय साइन को कॉट कहते हैं, कॉट ए। यही हमारा RHS था। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।